बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम IT 430 ई कॉमर्स जो सब्जेक्ट है इसकी असाइनमेंट नंबर जो 2 है उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है और याद रहे आपने इस असाइनमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो LMS के ऊपर 31 दिसंबर को ही सबमिट करवाना है। 31 दिसंबर से पहले आप सबमिट नहीं करवा सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने जो स्क्रीनशॉट लेना है ना रिपोर्ट का, उस मतलब प्रोग्रेस का, उस प्रोग्रेस का स्क्रीनशॉट सर ने बोला हुआ है कि आपने 31 दिसंबर को लेना है ताकि जितनी चीज़ें आपने 31 दिसंबर तक की होंगी वो सारी उस प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट के अंदर कवर हो जाएंगी। तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट ने इस असाइनमेंट के स्क्रीनशॉट को 31 दिसंबर से पहले सबमिट नहीं करवाना। 31 वाले दिन जितनी आपने एक्टिविटी DG स्किल पर की होंगी उनका प्रोग्रेस का स्क्रीनशॉट लेकर बेसिकली आपने क्या करना है, LMS पे सबमिट करवाना है। तो दोस्तों मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि ये असाइनमेंट आप अभी से बनाना स्टार्ट कर दो और अगर आपने किसी से पेड करवानी है या हमसे करवानी है, KST लर्निंग के पेड करवानी है तो जनाब अभी बुकिंग कराएं क्योंकि इस असाइनमेंट के अंदर एक क्विज आएगा, एक एक्सरसाइज, मतलब जैसे आपको LMS पे असाइनमेंट आती है ना, ऐसे ही इस DG स्किल के कोर्स के अंदर भी आपको एक एक्सरसाइज आएगी, वो भी आपने करनी होगी, क्विज भी करना होगा। तो अगर वो क्विज का टाइम गुजर गया तो उसके बाद फिर आप अगर किसी से पेड करवाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अभी ही बुकिंग करवाएँ अगर अगर पेड करवानी है। लेकिन अगर खुद करनी है तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, आप खुद करें। लेकिन अगर पेड करवाने का माइंड है तो अभी से बुकिंग करवाएँ। अगर KST से करवानी है तो आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। अभी से बुकिंग करवाएँ तो इंशाल्लाह हम आपकी असाइनमेंट जो है वो करके 31 दिसंबर को सबमिट करवा देंगे। इस असाइनमेंट के दोस्तों जो टोटल मार्क्स हैं वो 35 हैं। याद रहे ये असाइनमेंट जो है इसका पार्ट 2 सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकेंगे जिन्होंने पार्ट 1 ऑलरेडी सबमिट करवा दिया LMS पे। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 LMS पे सबमिट नहीं करवाया वो ये पार्ट 2 नहीं कर सकते और अगर आपने पार्ट 2 किया भी तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए आपने ये बात पहले ही मैंने क्लियर कर दी है कि यहाँ पर पार्ट 2 सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो सबमिट करवा चुके हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इस पार्ट 2 को करना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों आपने इस DG स्किल की वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है? जब अभी आप इस DG स्किल की वेबसाइट पर आओगे, 1 मिनट में यहाँ पर एक दफ़ा आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। यार 1 मिनट, ओके, मैं इसको कर देता हूँ पहले लॉग आउट फिर आपको बताता हूँ। देखो आप जब इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, आप जब दोस्तों DG स्किल की वेबसाइट पर आओगे ना तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्लियर? मैं इस DG स्किल की वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके? तो उसके बाद जब आपने इस वेबसाइट पर आना है तो यहाँ पर आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? क्योंकि अकाउंट तो आपने ऑलरेडी, ज़ाहिर बात है अगर आपने पार्ट 1 किया हुआ था तो पार्ट 1 के अंदर आपने ऑलरेडी अकाउंट भी बना लिया है, एनरोलमेंट भी कर दी हुई है। तो यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी व्यू ईमेल बताओगे, जो भी आपकी व्यू ईमेल है @view.edu.pk वो बताओगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो है ना DG स्किल का जो पासवर्ड, जब आपने DG स्किल पे अपना वो बनाया था, अकाउंट बनाया था, तब आपने जो पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करोगे। ओके, पासवर्ड टाइप करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से होम पेज दिखाई देगा हमें, किसका, DG स्किल का। क्लियर? अब दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो IT 430 का जो DG स्किल का कोर्स है वो है, उसका नाम है स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे ही आप DG स्किल के अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर शो माई कोर्सेज के अंदर आपको शो हो रहा होगा स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? तो ये बेसिकली 2 कोर्स इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ना, इन स्टूडेंट्स ने 2 कोर्सेज़ में एनरोल किया हुआ है, इसलिए इनको 2 कोर्स शो हो रहे हैं। लेकिन चूँकि आपने सिर्फ़ एक ही कोर्स में एनरोल किया होगा, तो आपको ये शो हो रहा होगा स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो स्टूडेंट जिनका IT 430 का सब्जेक्ट है, उनका अगर यहाँ पर माय कोर्सेज़ के अंदर स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स शो हो रहा होगा, तो फिर ही आप असाइनमेंट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे कोर्स शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपका जो पार्ट 1 है वो भी आपने सही से कंप्लीट नहीं था किया। क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट किया होता तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट अभी शो हो रहा होता। ठीक है? ये बात आपने क्लियर रख लेनी है। तो दो तरह के स्टूडेंट ये असाइनमेंट नहीं कर सकते। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 किया ही नहीं। दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 तो किया लेकिन उन्होंने ठीक तरीके से इस सब्जेक्ट के अंदर एनरोलमेंट नहीं की और वैसे ही डायरेक्ट ही होम पेज का स्क्रीनशॉट सबमिट करवा दिया। तो वो भी ये पार्ट 2 नहीं कर सकते। ठीक है? पार्ट 2 सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको ये जो कोर्स है ना स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
जिनको ये कोर्स शो हो रहा है माई कोर्सेज़ के अंदर, वो ये पार्ट 2 कर सकते हैं। चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये कोर्स शो हो रहा है, तो अब आपने कैसे इस असाइनमेंट को पूरा करना है और कैसे आपने स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करवाना है। ये बात लेकिन मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि 2 बातें आपने ख़्याल रखनी है। एक तो आपको यहाँ पर कोर्स ये वाला शो हो रहा हो, और दूसरा आपने जो स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है वो 31 दिसंबर को ही स्क्रीनशॉट लेकर सबमिट करवाना है। उससे पहले आपने सबमिट नहीं करवाना। ठीक है? चलें अब आपने दोस्तों इस कोर्स को करना कैसे है? इस कोर्स के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आपको कोर्स वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बुक बुक बनी हुई है, और दूसरा आपको ये अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अनाउंसमेंट आपने देखनी है तो ठीक है देख लो, नहीं तो आप यहाँ पे मेन चीज़ आपकी ये बुक वाला जो आइकन है ना, ये जिस पे लिखा आ रहा है कोर्स वेबसाइट, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह से दोस्तों इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेसिकली, जिस तरह से आप अपने एलएमएस के ऊपर लेक्चर वॉच करते हो ना और उसकी अटेंडेंस पूरी करते हो, ऐसे ही बेसिकली आपने यहाँ पे अटेंडेंस पूरी करनी है। हाँ, आपने लेक्चर पूरा वॉच करना है, तो पूरा वॉच कर लो। सिर्फ अटेंडेंस पूरी कर, क्योंकि मेन चीज़ है अटेंडेंस पूरी करना। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद है अटेंडेंस पूरी करना, लेकिन जो स्टूडेंट स्किल सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर जितने लेक्चर हैं, इन सबको अच्छे से पूरा तमाम टॉपिक्स को कंप्लीटली भी वॉच कर सकते हैं। चलें, अब सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हर बच्चे ने यहाँ पे पहले 4 वीक्स कंप्लीट करने हैं। कितने वीक्स कंप्लीट करने हैं? पहले 4 वीक्स, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। यानी जब आपने 31 दिसंबर को अपना स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है ना, तो उससे पहले आपने 4 वीक्स की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है? 4 वीक्स तक अगर आपने एक्टिविटी कंप्लीट नहीं की होंगी, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक है, इन फोर्थ वीक की अगर आपने एक्टिविटी कंप्लीट नहीं की होंगी, तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया। अब बड़े से स्टूडेंट पूछेंगे कि यार यहाँ पे तो 12 वीक्स हैं, तो कितने वीक्स करने हैं? जनाब मैंने बताया तो है कि यहाँ पर आपने सिर्फ पहले 4 वीक्स करने हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, ठीक है? उसके बाद ये जो वीक 5 से लेकर वीक 12 तक है ना, ये करने की नीड नहीं है अगर सिर्फ आप असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आपने कोर्स पूरा करना है, तो फिर मतलब अगर आपने यहाँ पे डीजी स्किल से सर्टिफिकेट लेना है, तो फिर तो जनाब आपको ये सारे वीक्स करने पड़ेंगे। लेकिन चूँकि मैं आपको सिर्फ असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। ये जो आईटी 430 की असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसके लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इसके लिए आपने सिर्फ पहले 4 वीक्स देखने हैं। तो चलिए हम पहले फर्स्ट वीक ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपने वीक नंबर 1 पे ओपन करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये जो पहला टॉपिक है ना, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो मेन चीज़ है कि आपने यहाँ पर ये जो कंप्लीशन स्टेटस है ना, ये टिक हो जाए। जैसे ये टिक हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपके इस टॉपिक की अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा कंप्लीशन स्टेटस के आगे टिक लग गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ठीक है, अब देखो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे भी ये क्रॉस लगा हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पे टिक आएगा, हम ये देखो टिक आ गया, अब हम नेक्स्ट जाएँगे। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते जाएँगे, बस हमने अटेंडेंस पूरी करनी है। लेकिन जो स्टूडेंट स्किल सीखना चाहते हैं, वो सिंपली क्या करेंगे, वो लेक्चर को कंप्लीट वॉच करेंगे। क्योंकि लेक्चर को कंप्लीट वॉच करने का फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको स्किल सीख लोगे आप, दूसरा जो है वो ईज़िली आप जो है वो अपने क्विज़ कर सकते हो, अपनी एक्सरसाइज़ कर सकते हो डीजी स्किल की, ठीक है? अच्छा, तो अगर आपने सिर्फ़ अटेंडेंस पूरी करनी है, तो फिर आपने सिर्फ़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो कंप्लीशन स्टेटस के आगे टिक लगा हुआ है, सॉरी जैसे ही यहाँ पे कंप्लीशन स्टेटस के आगे टिक आएगा, तो आपने फ़ौरन से नेक्स्ट टॉपिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है? देखो अब बस 1-2 सेकंड के अंदर ये टिक आ जाएगा, वो टिक आ गया, ओके नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये टिक आएगा, जैसे ही टिक आएगा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएँगे। आ गया टिक, ओके नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएँगे। ओके जी, कंप्लीशन स्टेटस टिक, ओके नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही बस आपने जल्दी-जल्दी ना, मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपने जल्दी-जल्दी ये कंप्लीशन स्टेटस को टिक लगाना है, ठीक है? टिक लग गया, ओके नेक्स्ट। मतलब आपने ये जो है ना, ये अटेंडेंस कंप्लीट मस्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। ये देखो मैं आपको वन बाय वन हर टॉपिक कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, अब हम यहाँ पे ये टिक लग गया, ठीक है नेक्स्ट टॉपिक, ओके, ये टिक लग गया, ओके जी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? ऐसे ही आपने भी जल्दी-जल्दी यहाँ पे मतलब अटेंडेंस पूरी कर लेनी है। तो पहली चीज़ है कि आपने अपने तमाम लेक्चर्स की अटेंडेंस पूरी करनी है। जैसे ये देखो मैं अटेंडेंस पूरी कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ गई है कि अटेंडेंस कैसे पूरी करते हैं, ठीक है? ये आपको समझ आ गई है कि हर लेक्चर की ये कंप्लीशन स्टेटस पे टिक जैसे ही लगे, फ़ौरन से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाना। अब देखो, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा गया वीक 2, इसका मतलब है वीक 1 के हमने सारे टॉपिक पूरे कर दिए। अब हमने वापस जाएँगे कैसे, ये ऊपर होम का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपने अगेन अपने ये जो स्टार्टअप स्ट्रैटेजी वाला कोर्स है, इसके बिल्कुल आगे ये जो बुक बनी हुई है, इस पे क्लिक करें।
जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये वीक 1 के अंदर ये देखो जितने टॉपिक थे सब के देखो टिक लग गया, टिक 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 टिक, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब हमने वीक 1 के जितने टॉपिक थे सबकी अटेंडेंस पूरी कर दी है। अब इसी तरह आपने वीक 2 पे क्लिक करना है और ऐसे ही इनके भी जितने टॉपिक्स हैं इन सब की आपने यहाँ पे ऐसे टिक आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये टिक लिखा लगा आ रहा है ना, ऐसे ही सबके साथ टिक आए। तो ऐसे ही आपने इसकी भी अटेंडेंस पूरी करनी है। उसके बाद फिर आपने वीक 3 पे आना है। वीक 3 अभी अभी ओपन नहीं हुआ। बेसिकली ना हर एक वीक के बाद वीक ओपन होता है। मतलब ये जो मंडे मंडे आएगा ना, मतलब ये मंडे आएगा तकरीबन 22 दिसंबर को। ये देखें 22 दिसंबर को मंडे आएगा। तो 22 दिसंबर को आपका वीक 3 ओपन होगा और 29 दिसंबर को आपका वीक 4 ओपन होगा। तो जैसे ही 29 दिसंबर को वीक 4 ओपन होगा तो आपने क्या करना है, 29 दिसंबर को वीक 4 ओपन होगा तो आपने वीक 4 के तमाम टॉपिक्स वॉच कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ही आप वीक 4 के तमाम टॉपिक्स वॉच कर लोगे उसके बाद फिर आपने 2 दिन बाद यानी 31 दिसंबर को फिर आपने अपनी प्रोग्रेस का स्क्रीनशॉट एलएमएस पे सबमिट करवा देना। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे जैसे मैंने आपको तरीका बताया अटेंडेंस पूरी करने का, आपने सिंपली टॉपिक पे क्लिक करना, उसकी जैसे टिक आए तो नेक्स्ट टॉपिक ऐसे करते करते वीक 2 के भी सारे टॉपिक आपने वॉच कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वीक 3 जैसे ही ओपन होगा इस मंडे को 22 तारीख को, तो फिर आपने क्या करना है, ये वीक 3 के तमाम टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जनाब ये कि आपने ये सारे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ये देखो लिखा आ रहा है वीक 3 के अंदर 2 चीज़ें हैं। जैसे ही लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे एक क्विज़ है और एक हैंड ऑन एक्सरसाइज है। तो आपने ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्विज़ भी करना है और एक्सरसाइज भी करनी है। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, क्विज़ और एक्सरसाइज के अंदर आपके मार्क्स डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। मार्क्स चाहे आपके हाफ आए या थोड़े आए, कोई उसका कोई इशू नहीं है। आपने बस जो है ना क्विज़ अटैम्प्ट करना है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज कैसे करेंगे, ये भी बता देता हूँ। जब आप वीक 3 के ये तमाम टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे ना, मतलब इनकी अटेंडेंस पूरी कर लोगे, फिर आपने यहाँ पे क्विज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्विज़ के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा आ रहा है डिजिटल, यहाँ पे बेसिकली 2 कोर्स है ना, इसलिए 2 कोर्स का लिखा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये लिखा आएगा स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नीचे आपको यहाँ पे जैसे ही क्विज़ ओपन होगा ना तो यहाँ पे क्विज़ आ जाएगा। जैसे आपको एलएमएस पे नहीं आता क्विज़, यहाँ पे लिखा था टेक क्विज़, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही सेम एलएमएस की तरह यहाँ पे क्विज़ शो होना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ पे टेक क्विज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेक क्विज़ पे क्लिक करोगे तो आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने पूरा क्विज़ करके उसको सबमिट करवा देना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोस्तों ये करना है कि आपने वापस यहाँ पे बुक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपने ये वीक 3 के तमाम लेक्चर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए होंगे, क्विज भी कर लिया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सरसाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखें अभी लिखा रहा है नो एक्सरसाइज एग्जिस्ट फॉर दिस कोर्स। लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर को ये एक्सरसाइज ओपन होगी ना, तो ये बेसिकली सेम असाइनमेंट की तरह, जैसे आपके एलएमएस पे असाइनमेंट आती है ना, वैसे ही एक्सरसाइज होगी कि आपको एक फाइल दी जाएगी, क्वेश्चन फाइल, आपने उसको उस क्वेश्चन एक्सरसाइज के नीचे जो क्वेश्चन फाइल होगी उसको डाउनलोड आप करोगे। उसको डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जो आपको बोला जाएगा आपने वो चीज़ बनाकर मतलब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर यहीं पे आपको सबमिट का बटन होगा। यहाँ पर वो आपने अपनी एक्सरसाइज जो है वो सबमिट करवा देनी है, ठीक है। जब एक्सरसाइज आप सबमिट करवा दोगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपका जो वीक 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सारे टॉपिक्स भी आपने कर लिए, क्विज भी कर लिया और एक्सरसाइज भी कर ली। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको 29 दिसंबर को फिर वीक 4 ओपन होगा। तो फिर आपने क्या करना है, 29 दिसंबर को ये जो वीक 4 के अंदर जितने टॉपिक्स हैं इन सब की अटेंडेंस पूरी करनी है। मतलब यहाँ पे टिक 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 अटेंडेंस पूरी करना, तो आपको मैंने बता दिया कैसे करनी है। तो वो फिर आपने 29 दिसंबर को ये वीक 4 के जितने टॉपिक्स हैं इन सब के सबको वॉच करना है, यानी इनकी अटेंडेंस पूरी करनी है। जैसे ये अटेंडेंस पूरी हो जाए और जैसे ही वीक 4 कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जनाब अपनी जो प्रोग्रेस है उसको सबमिट करवा देना। यानी मेन चीज़ है, जैसे ये वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 जैसे पहले 4 वीक्स के सारे लेक्चर्स आप वॉच कर लो और वीक 3 के अंदर एक्सरसाइज और क्विज कर लो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 31 दिसंबर को आपने यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ पे बोला, यहाँ पर। ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, प्रोग्रेस टाइमलाइन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो बेसिकली इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन स्क्रीनशॉट कैसे लेना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपने पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर देखो इस तरह आपकी सारी चीज़ें आप शो होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ओके, ठीक है। इस तरह से आपने प्रोफाइल पिक्चर को हाइड नहीं करना, साइड पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा, आपकी व्यू आईडी शो हो रही होगी, ठीक है।
तो उसके बाद ये देखो प्रोग्रेस, ये लिखा हुआ है प्रोग्रेस टाइमलाइन, और यहाँ पर देखो आपको बेसिकली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर अगर दोस्तों आपके 2 सब्जेक्ट ना, जैसे ये देखो इस स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, एक डिजिटल लिटरेसी और दूसरा स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने यहाँ पे पहले अपना ये वाला कोर्स सेलेक्ट करना है, स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर आपका एक कोर्स है तो फिर आपको डायरेक्ट वो एक कोर्स शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके 2 कोर्स हैं तो फिर आपको 2 इस तरह 2 कोर्स शो हो रहे होंगे। लेकिन चूँकि आपका अगर एक कोर्स है तो फिर आपको एक कोर्स ही शो हो रहा होगा। तो फिर आपने यहाँ पे स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाले कोर्स पे आना है, और यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है, ठीक है। और उसके बाद इसका ले लेना है आपने स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ऐसे आपने माइक कंप्यूटर में जाना है। 31 दिसंबर को आपने अपने माइक कंप्यूटर की सर्च बॉक्स में जाकर यहाँ पे सर्च करना है स्निपिंग टूल। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐसे स्निपिंग टूल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके इस तरह ऐसे इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से। यही वो स्क्रीनशॉट है जो आपने 31 दिसंबर को सबमिट करवाना है, ठीक है। इस तरह से ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखो पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये देखो इस स्क्रीनशॉट के अंदर देखो क्या-क्या शो हो रहा है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर देखो ये देखो लिखा आ रहा है प्रोग्रेस टाइमलाइन। यही सर ने मांगी हुई है। सर ने बोला हुआ है कि आपने 31 दिसंबर को अपने ये जो कोर्स है स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी जो टाइमलाइन है प्रोग्रेस टाइमलाइन है, इसका बेसिकली आपने स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है, जिसके अंदर आपके जो है ना आपकी ये देखो लेक्चर की अटेंडेंस शो हो रही है, आपके क्विज़ आपने किया कि नहीं किया, उसके बाद आपने एक्सरसाइज की या कि नहीं की, उसके बाद आपका नाम शो हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद आपकी व्यू आईडी शो हो रही है। तो ये सारा कुछ आपको देखो एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर सब आपको शो हो रहा है। तो आपने यही स्क्रीनशॉट आपने ऐसे क्या करना है, इस स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ पे ऐसे सेव करना है। सेव करने के बाद आप सिंपली आपने इसी स्क्रीनशॉट को एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। क्लियर? बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ जी। तो लेकिन इस स्क्रीनशॉट को सबमिट करवाने से पहले जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना कि वो आपने होम पे जाकर अपनी स्टार्टअप स्ट्रेटजीज वाले जो कोर्स है उसके पहले चारों वीक्स की आपने अटेंडेंस पूरी करनी है हर टॉपिक की, और उसके बाद जो क्विज़ है वीक 3 के अंदर वो भी सबमिट करवाना है, और जो एक्सरसाइज है वो भी सबमिट करवानी है। बाकी क्विज़ के अंदर अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, एक्सरसाइज में कम मार्क्स कम आते हैं, उसका इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नोट होगी कि इस बच्चे ने क्विज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, एक्सरसाइज की हुई है कि नहीं की हुई। यहाँ पे मार्क्स शो नहीं होंगे, तो इसलिए आपने मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी। क्लियर? समझ आ गई बात की? बस आपने जैसे ही 31 दिसंबर को ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट को ऐसे सेव किया। सेव करने के लिए देखो आपने सेव के बटन पर क्लिक किया, और यहाँ पर कोई भी बल्कि आप यहाँ पे सेव करने जैसे ही आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव करना ना, तो यहाँ पर आप अपनी वीयू आईडी से सेव करो, जो भी आपकी वीयू आईडी है। तो यहाँ पे आप लिखो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपकी वीयू आईडी है। उसके बाद सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर दो। तो ये देखो आपका ये जो प्रोग्रेस टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट है, ये आपके पास सेव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इसको कर देना है क्लोज, और इसको भी हम कर देते हैं साइन आउट। उसके बाद आपने अपना एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करने के बाद आपने IT 430 की असाइनमेंट वाले टैब पे जाना है, और असाइनमेंट वाले टैब पे जाने के बाद आपने सिंपली ये जो स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखो ये स्क्रीनशॉट हमने कहाँ सेव किया था, पिक्चर फोल्डर में। आपने जहाँ भी सेव किया होगा वहाँ पे आपने जाना है, और जाने के बाद सिंपली ये जो स्क्रीनशॉट है, ये ऐसे डायरेक्ट इसको इसको ये नहीं कि आपने इसको PDF में रख के सबमिट करवाना है या इसको MS वर्ड में, नहीं। आपने ये जो स्क्रीनशॉट सेव किया, यही स्क्रीनशॉट डायरेक्टली आपने अपने LMS पे जाकर IT 430 की असाइनमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर इसको इस स्क्रीनशॉट को सबमिट करवा देना है। कब? 31 दिसंबर को। और आपका स्क्रीनशॉट सेम ऐसे का होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ये सारा सारा कुछ नज़र आए। तो आपका भी स्क्रीनशॉट सेम ऐसे का ही होगा, जिसमें ये अटेंडेंस शो हो रही होगी, क्विज़ की प्रोग्रेस शो हो रही होगी, एक्सरसाइज शो हो रही होगी, और ऊपर लिखा आ रहा होगा प्रोग्रेस टाइमलाइन, ठीक है। और यही स्क्रीनशॉट आप सब बच्चों ने यही प्रोग्रेस का स्क्रीनशॉट जो है वो सबमिट करवाना है। इसके अलावा कोई भी अदर स्क्रीनशॉट आपने सबमिट नहीं करवाना। समझ आ गई बात की? चलो जी, थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।